11th क्लास मैथ्स और 11th मैथ्स में मैं अभी मिसलेनियस के एग्जाम्पल करा रहा था। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल बचा हुआ है मिसलेनियस का। ठीक है, हालांकि वो खत्म हो जाएंगे एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो हम एक आध एग्जाम्पल और कर लेंगे बैक साइड से। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल नहीं कराए। ठीक है, तो पहले मैं ये मिसलेनियस का लास्ट एग्जाम्पल करा रहा हूँ। अब तुम्हारा मिसलेनियस का लास्ट एग्जाम्पल बचा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 29। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 29 को देखते हैं। देखो, टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट दिए cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाय 3 प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाय 3 इक्वल टू 3 बाय 2 इक्वल टू 3 बाय 2। ठीक है, देखो टिक कर लेना। 6 मार्क्स में कई बार आ चुका है, मुश्किल नहीं है, बस एक फॉर्मूले पर फोकस रखना है तुम्हें। मैंने एक फॉर्मूला सिखा रखा है तुम लोगों को। ठीक है, cos 2x का, मैं cos 2x का फॉर्मूला तुम लोगों को दिखा रहा हूं। ये होता है हमारा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये होता है ना फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब देखो मैं इसमें क्या क्या चेंजेस कर रहा हूं, मैंने वैसे पहले भी बता दिए हैं चेंजेस। माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 ना, माइनस का 1 इधर आके हो जाएगा प्लस का 1। अच्छा, वैसे ये फॉर्मूला तो पता है ना कौन सा होता है, मैंने बताया था cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, उन 4 में से एक फॉर्मूला ये भी होता है। ठीक है, नहीं याद आ रहा तो बुक में से देख लेना, बट ये होता है। ठीक है, फिलहाल इस चीज पर फोकस करो। माइनस 1 इधर आके क्या हो गया, प्लस, कोई डाउट तो नहीं है ना। ये देखो 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके ये 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, माइनस 1 इधर आके हो गया प्लस। ठीक है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। अब मुझे बताओ, अब तुमसे मैं कंक्लूजन पूछूंगा, देखो किस तरह से। यहां पर एंगल x है, यहां पर x का दुगना है, यहां पर एंगल x है, यहां पर x का दुगना है। अगर यहां पर 5x होता तो यहां पर कितना हो जाता, 10x। अगर यहां पर 3x होता तो यहां पर कितना हो जाता, 6x। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो x का यहां पर कितना हो रहा है, हर बार दुगना, दुगना ही हो रहा है। मुझे बताओ, अगर यहां पर y है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2y। अगर यहां पर k है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2k। यहां पर अगर t है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2t। मतलब हर बार क्या कर देना है, दुगना कर देना है। अब देखो फिर से मैं तुम्हें क्या क्या सिखा दूंगा। अगर यहां पर पाई है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 पाई। डाउट तो नहीं है ना। अब देखो x प्लस पाई है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस पाई। अब अगर यहां पर x प्लस पाई बाय 2 है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस पाई बाय 2। अब तक जितनी भी बातें बताई उनमें तो कोई डाउट रहा नहीं होगा। मतलब जो भी एंगल यहां पर होगा ना, तुम्हें उस एंगल का क्या कर देना है, दुगना। उस एंगल का बार बार यहां पर क्या कर देना है, दुगना। अब मुझे बताओ, इन सब की वैल्यू बनानी है। देखो cos स्क्वायर x की तो टेंशन नहीं है ना, cos स्क्वायर x की तो सीधा बनी बनाई है। मैं सीधा लिख रहा हूं 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2 प्लस, मुझे बताओ मैं यहां पर क्या एंगल डालूंगा, x प्लस पाई बाय 3। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस cos, बताओ एंगल का हर बार दुगना हो जाएगा ना, तो मैं दुगना कर रहा हूं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो मैं किसी चीज में दिखा रहा हूं। देखो इधर लिख भी रखा है x प्लस पाई बाय 2 डालेंगे तो क्या हो जाता है, 2x प्लस पाई बाय 2। ठीक है, x प्लस पाई बाय 3 डाला है तो क्या हो गया, 2x प्लस पाई बाय 3। ठीक है, अब देखो लास्ट वाला, लास्ट वाला तुम खुद से बना सकते हो। बताओ x माइनस पाई बाय 3 डालेंगे तो दुगना हो जाएगा ना। मैं लिखूं ये cos 2, इसमें अगर कोई दिक्कत ना हो तो। ठीक है, तो इसको अभी देखते हैं आगे।
तो देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें दिख रहा होगा ये सारे फॉर्मूले बन गए हैं। अब इसका ये डाल दिया दुगुना, देखो इस एंगल का दुगुना, इस एंगल का दुगुना, कोई डाउट नहीं है ना फॉर्मूले में। फॉर्मूले बनाने में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हर बार एंगल का हमने क्या कर रखा, देखो x प्लस पाई बाय 3 का दुगुना, x माइनस पाई बाय 3 का दुगुना, x का दुगुना। बताओ इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, क्यों ना मैं होल एलसीएम लेकर बाहर कर दूं। इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2। क्या पहले मैं एलसीएम लूं या सीधा बाहर कर दूं? सीधा बाहर कर दूं ना। देखो अपोन में, चलो मैं एक स्टेप दिखाई देता हूं एलसीएम लेके, बस ये कि थोड़ा एक स्टेप लग जाएगा। देखो नीचे वाले तो सारे एलसीएम सेम है, तो ये उतर गया 1 प्लस cos 2x, ये उतर गया 1 प्लस cos 2x प्लस पाई बाय 3, वो उतर गया 1 प्लस cos 2x माइनस पाई बाय 3। अब तो बताओ अपोन का 2 कर सकते हैं ना बाहर। एक काम करते हैं, अपोन का 2 करने से पहले थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। बताओ 1 1 1, तो कितने 1? 3 ना। 1 को 3 बार ऐड करोगे कितना आएगा? 3 प्लस ये रह गया तुम्हारा cos 2x, यहां से रह गया cos, मैं 2 की मल्टीप्लाई अंदर दे दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 2 की मल्टीप्लाई अंदर दे रहा हूं, 2x प्लस 2 पाई बाय 3। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो 2 की मल्टीप्लाई x से हो गई, 2 की पाई बाय 3 से हो गई 2 पाई बाय 3। अब उधर देखते हैं, इधर भी 2 की मल्टीप्लाई अंदर दे रहा हूं, 2x माइनस 2 पाई बाय 3, और होल अपोन में चल रहा है 2। ठीक है, अब इस 2 को मैं बाहर लिख रहा हूं अंदर लिखने की बजाय, या फिर बाहर ही चला लेते, अंदर ही चला लेते, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना अंदर चलाने में। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, एक फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखो इसमें मैं एक फॉर्मूला लगा रहा हूं। एक फॉर्मूला होता है cos a प्लस cos b का, मैं लिख देता हूं तुम लोगों के लिए। तो cos a प्लस b बाय 2, फिर होता है cos a माइनस b बाय 2। ये फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला लगाने को तो इन 2 cos में लगा सकते हैं, इन 2 cos में लगा सकते हैं, और इन 2 में लगा सकते हैं, लेकिन मैं लगाऊंगा इन 2 cos में। ठीक है, इन 2 में लगाने से काम चल जाएगा। पहले तो ये जो अपोन का 2 है ना, मैं इधर लिख रहा हूं साइड में बाहर, ऐसा कर सकते हैं ना। तुम ये कह सकते हो कि मैंने 1/2 एक तरीके से कॉमन ले लिया, तो बताओ अंदर क्या क्या रह गया। एक तो 3 प्लस cos 2x प्लस cos 2x प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाय 3, ये रह गया। देखो जो अपोन का 2 था वो बाहर चला गया, ऊपर से मैंने क्या ले रखा 1 1, तो कहीं से भी कुछ कॉमन ले लेते हैं, तो मैंने नीचे से 2 ले लिया, और ऊपर होल में से क्या ले लिया 1 1, तो कहीं से भी कुछ भी कॉमन ले लो, आराम से आ जाता है। अब जो मैं फॉर्मूला दिखा रहा था वो फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और किस में लगाएंगे? सिर्फ इन 2 में, क्योंकि इन 2 में लगाने से काम चल जाएगा। 3 प्लस cos 2x, इसको ऐसे रहने दो, अंदर फॉर्मूला लगा रहा हूं। एक काम करते हैं, ब्रैकेट में रख लेते हैं थोड़ा सा, तो देखो 2 cos, एक बार मैं इन दोनों एंगल को ऐड करूंगा तो देखो थोड़ा बड़ा बनेगा, 2x प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस 2x माइनस 2 पाई बाय 3 अपॉन में 2। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो ये थोड़ी देर के लिए a था और ये थोड़ी देर के लिए b था, तो मैंने यही कर रखा है, देखो a प्लस b, ये पूरी टर्म a और ये पूरी टर्म b, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, अब एक टर्म और बनानी है a माइनस b की, यहाँ पर तो स्पेस है तो मैं नीचे बना रहा हूं, बिल्कुल इसी के नीचे बना देता हूं, थोड़ा समझने में भी आसानी रहेगी। देखो 2x प्लस 2 पाई बाय 3। ठीक है, अब माइनस, मुझे बताओ जब यहां पर मैं माइनस लगाऊंगा तो अंदर के साइन बदल जाते हैं ना, तो बढ़िया रहेगा कि ब्रैकेट में रखो 2x माइनस 2 पाई बाय 3, ये मैंने ब्रैकेट में रखा है। समझ गए ना इसको ब्रैकेट में रखने का रीजन? दूसरे वाले एंगल को
इसको ब्रैकेट में इसलिए रखा है क्योंकि बाहर माइनस है, और देखो यहाँ पर बाहर क्या था प्लस, तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब भी माइनस आ जाए तो थोड़ा सा सावधानी बरतो। हाँ, अब इसका ब्रैकेट जरूर खोल लेते हैं, मैं यहीं पे खोल रहा हूँ। मुझे बताओ जब मैं माइनस की मल्टीप्लाई अंदर दूंगा तो साइन बदल जाएंगे, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर देने पर साइन बदल जाएंगे। तो देखो ये माइनस का 2x हो गया, और माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 2π/3 हो गया। ठीक है, हाँ होल ब्रैकेट क्लोज कर देना। अब देखो 1/2 बाहर चल रहा है, 3 भी चल रहा है, cos 2x भी चल रहा है। ठीक है, अब देखो इधर कुछ चीजें कट रही हैं, मुझे बताओ 2π/3 प्लस का, 2π/3 प्लस का और 2π/3 माइनस का, ये कट जाएगा ना यार, ये टर्म तो कट गई। तो मुझे बताओ 2x और 2x कितने हो गए, 4x। देखो 2π/3 प्लस का 2π/3 माइनस का, ये वाली टर्म तो कट गई, 2x और 2x हो गए तुम्हारे 4x। और मुझे बताओ 4x ऊपर 2 नीचे, 4x ऊपर 2 नीचे, तो ये कट जाएगी टर्म, और ये टर्म कितनी रह जाएगी, cos 2x। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 2x तो हो जाएगा 4x, और 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो इसको तो डिवाइड करके 2x और 2x को ऐड करा 4x, और 4x को 2 से डिवाइड करा 2x, तो cos 2x आ गया। लेकिन इधर थोड़ी सी बात अलग है, देखो दूसरे वाले में क्या हो रहा है, 2x और 2x कट रहा है, लेकिन कुछ जुड़ रहा है। मुझे बताओ क्या क्या बच गया मेरे पास, 2π/3 इधर से बच गया, 2π/3 इधर से बच गया, अपोन में क्या बच गया 2। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 2x से तो 2x कट गया, 2π/3 ये और 2π/3 ये, ऊपर क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो मुझे मालूम है कि 3 और 3 का एलसीएम 3, तो ऊपर में सीधा कर दूं, 2π और 2π कितने हो जाएंगे, 4π, और तुम्हें मालूम है ये अपोन का 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं सीधा लिख रहा हूं 6π, सॉरी ये बनेगा ना, देखो जब ऊपर तो रह गया 4π, और 3 2 नीचे कितने हो गए 6, 2 से कट रहा है ना, 2 2 4 और 2 3 6, तो cos की वैल्यू कितनी आ गई, 2π/3, cos की वैल्यू कितनी रह गई, 2π/3। ठीक है, अब इसको बंद कर दो। ठीक है, अब तो बस वैल्यू डालनी है, और वैल्यू डालते ही ये क्वेश्चन समझो हो गया। तो देखो 1/2 ऐसे चल रहा है, 3 भी ऐसे चल रहा है, cos 2x भी ऐसे चल रहा है, प्लस 2 cos 2 भी ऐसे चल रहा है। हाँ, cos 2π/3 को हम तोड़ लेते हैं। देखो मैंने बताया इस तरह के एंगल को हम पाई से ही तोड़ते हैं, पहले रफ में देख लेते हैं 2π/3 का मतलब क्या होता है। देखो 2 इंटू पाई की वैल्यू 180 अपॉन में 360 120, और ऐसे एंगल तोड़ने मैंने खूब सिखाए, तुम्हें याद होगा जब मैं ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट करा रहा था तो मैंने ऐसे एंगल खूब सिखाए थे तोड़ने। बताओ हमेशा किसके हिसाब से तोड़ते हैं, 180 के हिसाब से। 180 इंटू 1 माइनस कितने करने पड़ेंगे कि 20 आ जाए, 60, एंगल टूट जाएगा ना। 120 को मैंने लिख दिया 180 इंटू 1 माइनस 60। अब इसको पाई की फॉर्म में लिखना है। देखो मैं पाई की फॉर्म में लिख रहा हूं, पाई इंटू 1 माइनस π/3। ये एंगल तोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये वही काम करा है 180 वाले फॉर्मूले, जो 180 वाले फॉर्मूले मैंने स्टार्टिंग की क्लास में सिखाए थे वो वाले काम करा है। पहले मैंने डिग्री में चेंज करके देख लिया, फिर ये बना दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ 180 में तो कभी चेंज होता ही नहीं है, तो cos का cos रह गया, π/3 का π/3 रह गया। ठीक है, cos का cos रह गया, π/3 का π/3 रह गया। ठीक है, cos का cos और π/3 का π/3। अब साइन देखना है। देखो साइन देखते हैं, 1 का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट, 180 के केस में थोड़ा अलग होता है। 1 का मतलब क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ माइनस करा तो सेकंड ही रहा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो 1 का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी कुछ माइनस करते हैं
तो माइनस करने से क्वाड्रेंट बदलता नहीं है, सेकंड ही रहता है। ये बात याद रखो कि माइनस करने से क्वाड्रेंट कभी बदलता नहीं है, सेकंड ही रहेगा। और सेकंड में सिर्फ क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस है। तो बताओ कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों ना मैं इसका नेगेटिव आगे लगा दूं, यहां पर आ जाएगा ना। देखो ये अगर मैं यहां पे लिखता हूं नेगेटिव, तो वो माइनस की मल्टीप्लाई होके बाहर ही जाएगा, तो मैं सीधा बाहर लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मैंने यहां पर लगा दिया। हाँ, cos π/3 की वैल्यू डाल देते हैं। cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2। कितनी वैल्यू होती है, cos π/3 की वैल्यू मतलब cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। मुझे बताओ ये अपोन में 2 और ये 2 कट जाएगा ना, अपोन का 2 और ये वाला 2 उड़ा दो। 3 प्लस cos 2x माइनस रह गया cos 2x। मुझे बताओ प्लस cos 2x माइनस cos 2x, ये भी काट दो। अंदर क्या रह गया, सिर्फ 3 और बाहर क्या रह गया 1/2, तो कुल मिलाकर क्या रह गया 3/2। यही हमें प्रूफ करना था, यही क्वेश्चन हमें प्रूफ करना था, ठीक है।